पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। स्टॉप सेइंग दिस bullshit. Assalamualaikum. This is Nizma and today I will be discussing about NCF 2005, जिसके बारे में हर पेरेंट को ज़रूर पता होना चाहिए। तो NCF 2005 से पहले भी हमारे NCF 2005 जो है वो फोर्थ करिकुलम है। तो करिकुलम क्या होता है? करिकुलम मतलब जो भी स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं या पढ़ाई लिखाई के अलावा जो भी अदर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं वो सब आती हैं हमारी करिकुलम के अंदर। तो NCF स्टैंड्स फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये फोर्थ मतलब चौथा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। इससे पहले 3 और आ चुके हैं। सबसे पहला जो था वो आया था हमारा 1975 में, जो बात करता है कि जनरल साइंस जो है वो क्लास 10th तक पढ़ाई जाए और एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, मतलब बच्चे को प्रैक्टिकल करके दिखाए जाएं। और उसके बाद आया था 1988 में। तो वो बात करता है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो बच्चे को अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तक पढ़ाई जाए। मतलब अपर प्राइमरी मतलब 6 से 12 तक बच्चे को साइंस और टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेपरेटली करवाए जाएं। और उसके अलावा जो 1st to 5th होता है वो EVS मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज़ के थ्रू उसको सिखाई जाए। और जो अभी चल रहा है NCF 2005 दैट टॉक्स अबाउट लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बच्चे को बिना बोझ के पढ़ाया जाए। बच्चे की जो एजुकेशन होनी चाहिए उसको बच्चा हंसते खेलते सीखे, मतलब खेल खेल में सीखे। ऐसा नहीं है कि बच्चे के माइंड पे बर्डन है, एग्ज़ाम का जो बर्डन होता है वो बच्चे के माइंड पर हो। तो ये NCF 2005 हमें बताता है कि बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई हो वो कैसी होनी चाहिए, फ्री, मतलब बच्चे आज़ादी के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं है कि बच्चे के ऊपर माइंड के ऊपर प्रेशर आ जाए, एग्ज़ाम्स का बर्डन आ जाए। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इस चीज़ को नेगलेक्ट करता है, मतलब इस चीज़ की वो मना ही करता है, इस चीज़ को मतलब डिनाई करता है कि इस तरीके से बच्चे के ब्रेन पे बर्डन नहीं होना चाहिए। बच्चे का ब्रेन जो है वो फ्री होना चाहिए। तो बच्चा जो पढ़ाई लिखाई करे वो बिना बर्डन के करे और हंसते खेलते करे। और इसकी जो 5 गाइडलाइंस है जिसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, वो हमें बताती हैं कि जो एजुकेशन है बच्चे की, मतलब जो पढ़ाई लिखाई है वो आउटसाइड मतलब रियल वर्ल्ड से कनेक्ट की जाए। जैसे कि बच्चे कोई साइंस की एक्टिविटी कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे को वाटर साइकिल का कोई भी प्रोसेस समझा रहे हैं तो उसको हम अपने डेली लाइफ के थ्रू समझाएं। जैसे कि वाटर का मेल्ट होना, वाटर का फ्रीज होना, वाटर का इवेपोरेट होना। हम चाहें तो किचन की एक्टिविटी के थ्रू इसको समझा सकते हैं कि वाटर फ्रिज में किस तरीके से फ्रीज़ हो जाता है, फ्रीज़र में जब हम पानी को रखते हैं तो वो कैसे बर्फ़ बन जाता है, और जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो कैसे इवेपोरेट हो जाता है, मतलब भाप बन के उड़ जाता है। तो इस तरीके से हम बच्चे को वाटर साइकिल का प्रोसेस डेली एक्टिविटी बेस्ड, मतलब जो डेली एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसके थ्रू समझा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे की पढ़ाई लिखाई है वो सिर्फ बुक्स तक ही सीमित रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई है वो रियल वर्ल्ड से, मतलब जो बाहर की जो दुनिया है उससे कनेक्ट की जाए। और जो करिकुलम है ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर स्कूल्स का मोटिव क्या बन जाता है कि सिलेबस, जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि सिलेबस को फिनिश करवाना है। जो भी बच्चा कर रहा है उस चीज़ को हमें फिनिश करवाना है। बच्चे का जो कोर्स है, जो चैप्टर्स हैं वो फिनिश होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी माने जाते हैं आजकल के स्कूल में। लेकिन ऐसा नहीं है। NCF बोलता है कि आपका जो करिकुलम हो वो एनरिच होना चाहिए, मतलब बच्चा जो भी सीख रहा है उसको उस चीज़ का पता होना चाहिए दैट व्हाट ही और शी इज़ लर्निंग, क्या वो सीख रहा है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और रोट मेमोराइजेशन, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा रट कर, मतलब जैसे कि एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, अक्सर एग्ज़ाम्स में क्या होता है जब बच्चे के माइंड पर प्रेशर आता है तो बच्चा क्या करता है, एनी हाउ मतलब चीटिंग करके या फिर रट कर कैसे भी वो अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करता है। तो इस तरीके से NCF मना करता है कि बच्चे की जो लर्निंग हो वो विदाउट क्रैमिंग, मतलब रटना नहीं है, रोट मेथड को ये बिल्कुल नेगलेक्ट करता है। तो दैट्स अ वेरी वेरी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका जो वेरी पॉजिटिव पॉइंट था, वैसे तो सारे ही पॉइंट्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी प्रैक्टिकल हैं,
और ये जो रटने वाला सिस्टम है दैट्स आई लाइक द मोस्ट। एंड इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो अगर हम बात करते हैं फिनलैंड की, फिनलैंड इज़ द ओनली कंट्री देयर इज़ नो एग्जामिनेशन सिस्टम। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं होते, मतलब वहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। बच्चा जो है अपने किसके थ्रू कर सकता है, मतलब बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि अगर कोई बच्चा वीक है या कोई बच्चा डिसलेक्सिक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो अदर बच्चा, मतलब जो दूसरा वाला बच्चा है वो उसका सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि वो उसे कंपेयर करे, कंपेरिजन को बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया है। तो फिनलैंड इज़ मीन्स ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है ये कि बच्चे को कंपैरिजन और बच्चे का कोई कंपटीशन नहीं है, वहाँ पे कोई एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं है, कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और जो हमारा NCF है वो बोलते हैं कि एग्जामिनेशन जो है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, मतलब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे रट के एग्ज़ाम्स दें, और रिजिड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एकदम से प्रेशर आ जाए बच्चे के ऊपर और बच्चा कैसे भी करके उसको क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब रट कर या चीटिंग कर कर, तो इस तरीके से नहीं करना है हमें। और एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मतलब जितना बच्चे ने सीखा है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा बांट कर, थोड़ा थोड़ा हम उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को जज कर सकें, उसको सपोर्ट कर सकें कि वीकनेस कहाँ पर है उसकी। तो इस तरीके से NCF बात कर रहे हैं। तो आई रियली लाइक दिस करिकुलम, दिस फ्रेमवर्क, आई रियली लाइक इट।